गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ज्ञानोदय पाठ 15 बाबू गुलाब राय रचित भारत की सांस्कृतिक एकता पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले चलिए हम बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व से परिचित हो लें। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1888 में तथा मृत्यु 13 अप्रैल 1963 में हुई थी। ये आधुनिक काल के अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य आलोचक हैं। अत्यंत बच्चों अति जोर अंत अति उपसर्ग हुआ। इन्होंने हिंदी के प्राचीन कवियों के अतिरिक्त भारतीय एवं पश्चिमी काव्यशास्त्र पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। आलोचना के साथ इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं और भारतीय मनीषियों द्वारा विश्व संस्कृति के उत्थान हेतु किए गए कार्यों को रेखांकित करने वाले निबंध भी लिखे हैं। प्रस्तुत निबंध में प्राचीन एकता के विभिन्न सूत्रों को पिरोया गया है। हमें तोड़ने बिखेरने की कोशिश भी हुई, परंतु सब बेकार, क्योंकि प्राचीन काल में हमें ऐसे महारथी मिले जिन्होंने अपना सर्वस्व एकता के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है, बाबू गुलाब राम ने बताया, भारत की विभिन्न संस्कृतियों से हमें ये परिचित करवाया और ये भी बताया कि हमारी एकता को खंडित करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। प्रकृति ने भी हमें एकता की माला में सूत्रबद्ध करने के लिए विभिन्न उपालंभ दिए हैं। उन्हें विदेशियों ने अनेक विभाजक उपमाओं से नवाजा, परंतु आज भी हम उसी नींव पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विदेशियों ने हमें विभाजित करने का प्रयास किया, लेकिन आज हमारी नींव मजबूत है, हमें कोई हिला नहीं सका है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बाबू गुलाब राय ने भारतीय संस्कृति का अवलोकन करवाया है। अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण भारत विश्व भर में अनूठा है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों और सभ्यताओं में से एक है। यहाँ अनेक धर्म, जाति और संप्रदायों के लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं। चलिए, देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। यहाँ कहा जा रहा है कि देश में क्या है, जो राष्ट्रीयता है, तो देश प्रेम की भावना है, वह रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे अच्छा ये देश को बनाने के लिए एक अच्छा उपकरण है। अगर हम देश से प्यार करते हैं तो वह सबसे अच्छा साधन है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बताकर तथा भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारे राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। माने भारत भूमि के जो नदियों का जो प्रवाह है, जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं, तो उसको बताया गया कि ये प्राकृतिक रूप से ही यह विभाजन रेखाएं हैं। भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है भारत को, और भारत भाषा और धर्म रीति रिवाज का भेद बताकर भारत में हमारे ये राष्ट्रीयता के विचार को, देश प्रेम की भावना को खंडित करने के अर्थ में जो कुछ हित चिंतक हैं, हित चिंतक मतलब जो अपना हित चाहने वाले हैं, भारत में फूट डालकर शासन करने वाले हित चिंतक इस देश को देश नहीं कहते हैं, बल्कि उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के लिए उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जैन के भेद खड़े कर हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। माने हमारी राष्ट्रीयता को, हमारे देश प्रेम की भावना को चुनौती देने के लिए कहा जाता है कि आप लोग उत्तर दक्षिण में बटे हुए हो। अब कोई अवर्ण हो, कोई सवर्ण हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, जैन हो, इस तरह के भेद खड़े करके हमारी जो एकता है उसको खंडित करने की कोशिश की गई। कई बार भाषा का भी बवंडर उठाया गया। सभी अपनी अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताते हैं ताकि आपसी झगड़े और भाव में हमारी शक्ति का ह्रास हो। ह्रास मतलब कम हो। तो मतलब यहाँ पर कई बार भाषा का बवंडर उठा, भाषा का भी ये झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में वो जो हित चिंतक हैं, जो अपना हित साधना चाहते हैं, हम सबों को लड़वा कर, झगड़ा करवा कर, तो इससे क्या होता है, जो वो हमारी शक्ति का,
हरास करना चाहते हैं, हमें शक्तिहीन बना करके, और विदेशी शासकों का राज अटल बना हमें शक्तिहीन बना करके हमारे देश पर राज्य कर सके, ऐसी उनकी नीति रहती है। चलिए, गृह कार्य बच्चों नोट करेंगे। अ, हमारी राष्ट्रता को चुनौती देने के लिए क्या किया गया? पहला प्रश्न, हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के लिए क्या किया गया? दूसरा प्रश्न, भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को क्या बताया गया? भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को क्या बताया गया? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।